हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली जीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा है फोटोशॉप का जो कोर्स चल रहा है उसमें हमारा दूसरा क्लास, जिसमें आज हम सीखेंगे मूव टूल और मार्की टूल के बारे में। तो सबसे पहले मूव टूल एक छोटा टूल है जिसके बारे में हम आपको बता देंगे। मार्की टूल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसको हम 2 चैप्टर में कवर करेंगे, कुछ इस चैप्टर में, कुछ नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब दूसरे चैप्टर में उसमें करेंगे। मेरा मानना है इसलिए कि छोटा छोटा वीडियो होगा, एक एक टूल पे हम छोटे छोटे वीडियोज ही डालेंगे। एक टूल के लिए कभी 2 पार्ट 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो कई सारे ऐसे टूल हैं जो बड़े हैं, उनका फीचर्स बड़ा है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, तो उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत ना हो। पहला टूल जिसका नाम है मूव टूल। तो सबसे पहले कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और नया पेज लेंगे, जिसमें कि हम कंट्रोल एन से ये प्रीसेट हमारा खुल जाएगा। और इसका जो है कि टाइटल जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। हाइट वर्थ इतना ही रखते हैं 300 वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसको ओके करेंगे। तो सबसे पहले मूव टूल में हम मूव टूल का काम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मूव टूल का काम होता है कि जो हमारे फोटोशॉप के अंदर जितने भी लेयर्स हैं और जितने भी हम वर्क करेंगे और धीरे धीरे जितने भी लेयर्स होंगे, पर्टिकुलर एक लेयर को मूव करने का काम करता है। जैसे कि हम एक किसी भी लेयर को अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह रखना हो तो वो काम करेगा हमारा मूव टूल। जिसमें कि अगर हमारा कोई पार्ट यहाँ पे है और उसको हम यहाँ रखना चाहते हैं तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे मान लीजिए एक ये में हमारा लेयर है और इस पर हम ब्रश टूल है और इसको हम एक कलर करते हैं। अब ये एक लेयर है, इस लेयर पे है, ये डिपेंड कर रहा है, ये इस लेयर पे ये है, ये क्योंकि एक अलग लेयर है। अगर हम इस लेयर को छोड़ करके इसको डिलीट करें और इसी पे हम काम करें, अब हम इस लेयर को हम कहीं घुमा कहीं अलग नहीं कर सकते। जब भी हम इसको अलग करना चाहेंगे तो ये हमको एक डायलॉग बॉक्स देगा, एक पॉपअप खुल के आएगा, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। अगर हम ठीक है चलिए, अगर कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर अगर आप कर भी देते हैं तो ये पूरा साइज कैनवास का है, ये पूरा का पूरा मूव होता है। ये पार्टिकुलर जो ये छोटा सा हमारा ब्रश टूल से हमने ये छोटा सा हमने जो बिंदी डॉट लगाया या एक लेयर बनाया या जो भी कुछ बनाया, इसको हम सोचे कि इसको मूव कर लें तो ये मूव नहीं हो सकता है। अगर इसको इसीलिए क्या है कि इसमें हम लेयर टू लेयर चलते हैं, हर एक चीज को लेयर में रखते हैं अलग अलग, ताकि अगर जैसे कि एक बात करें तो जैसे कि हमारा एक फोटो है, कोई एल्बम डिजाइन है, अगर हम डिजाइन कर रहे हैं और एक फोटो है और उस फोटो में अगर हम लेयर के ऊपर जाकर के उस पर काम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उसमें कलर करेक्शन किए या फिर लाइट इफेक्ट डाले, चाहे कोई इफेक्ट लगाए, तो क्या है कि अगर वो लेयर में नहीं होगा तो फिर तो वो फोटो में अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, वो फोटो खराब हो जाएगा या ब्लर हो जाएगा या जो भी है। अगर लेकिन लेयर में होता है, लेयर पे होगा, तो हमको जो चीजें हमारे खराब हुई है, जो भी चीज बेकार हुआ है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं और उस पर दोबारा काम कर सकते हैं, दूसरा लेयर लेकर के उस पर हम काम कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आप खुद देख रहे होंगे, ये डॉट है, इसको हम कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। जब भी आप इसको मूव करने के लिए कोशिश करेंगे तो पूरे लेयर को वो उठाएगा, जो कि और हमें जरूरत है कि ये केवल एक डॉट को अलग हटा सके। तो उसके लिए एक हम लेयर लेंगे और लेयर पे जा करके अगर हम मान लीजिए एक ये करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो लेयर, ये जो है डॉट कलर है, ये हमारा यहाँ कोने में रहे, इस कॉर्नर में, तो हम इसको पकड़ के यहाँ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरे प्रीसेट को नहीं हटा रहा है, ये पूरे लेयर, पूरी दूसरी, मतलब इसमें आप लेयर में देख सकते हैं इसको मूव नहीं कर रहा है, केवल ये मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक अलग लेयर है। अब मान लीजिए हम दूसरा लेयर लेकर इसी पे खींच दे रहे हैं तो ये दूसरा हो गया। अब ये जब भी हम इसको मूव करेंगे, अब देख सकते हैं जब भी आप इसको मूव करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे। ऑलराइट, बट अगर हम इसी पे जा करके एक दूसरा कर दे रहे हैं, तीसरे लेयर को लेकर तीसरा,
चौथे लेयर को लेके चौथा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी सारी लेयर अलग अलग है, आप देख सकते हैं। इसको हम जहां चाहे वहां रख सकते हैं। ऑलराइट, ये इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, हम एक इमेज लेते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास ये इमेज है और हम यहाँ इसको लेकर आए। अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज की अगर एक्चुअल बात बताएं तो ये इमेज बहुत बड़ा है। ये इमेज अगर देखा जाए बहुत बड़ा इमेज है, बट ये इस साइज में ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको इस साइज में ही अगर ला करके रखा है तो ये पूरे साइज को ही कवर करेगा, जितने में हमारा ये पूरा साइज कैनवास साइज है, उस पूरे कैनवास साइज के अंदर ही ये आएगा। अगर हम इसको अलग रखना चाहें, तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा साइज है, क्योंकि अभी ये 12.5% में ही दिखा रहा है। अगर हम इसको 100 पे करते हैं, आप देख सकते हैं 100% में तो कितना बड़ा साइज है। तो आप जब भी इस कोई भी बड़ा साइज या छोटा इमेज लेंगे, अगर इस पिक्सल 1080 पिक्सल से छोटा होगा उसका पिक्सल्स, तो वो अपने एरिया को कवर कर लेगा। अगर उससे ज्यादा बड़ा होगा, 1080 से भी ज्यादा बड़ा अगर आपका इमेज होगा, तो जब भी आप उसको इस पे लाएंगे इस कैनवास पे, तो वो इस पूरे एरिया के अंदर ही वो रहेगा, इससे वो बाहर नहीं जाएगा। ये जो देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पे ये हमारा होता है एंकर पॉइंट, और ये ट्रांसफॉर्म का काम करता है। अगर हम यहाँ से पकड़ के देखिए, अगर बाय द वे आपके प्रीसेट पे, अगर आपके इस पे आपने कोई इमेज डाला लेयर पे और वो सिलेक्टेड नहीं है, तो उसको कैसे से ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो कंट्रोल टी से आप कर सकते हैं। कंट्रोल टी से ये सिलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको सिलेक्ट करके आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप जहां चाहे तहां, मूव टूल का काम यही होता है। एक होता है आर्टबोर्ड टूल, एक होता है मूव टूल। तो आर्टबोर्ड का हम बताएंगे जब आर्टबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम उसमें मूव टूल में उसको जानकारी हम आपको देंगे। अब जो होता है कंट्रोल टी अगर आप करते हैं और आप इस इमेज को छोटा करना चाहते हैं, तो आप ऐसे जब विदाउट शिफ्ट अगर आप इसको नीचे करते हैं, डाउन करते हैं, तो ये देख रहे हैं ये पूरा जिस तरीके का है, ये इमेज इसी तरीके से छोटा होता जा रहा है। बट अगर आप इसको शिफ्ट दबा करते हैं तो नीचे देखिए, ये इस साइड और इस साइड से नहीं हो रहा है, बट यहाँ से ऊपर से ये नीचे, ये और ये तीनों अपनी जगह पर है, ऊपर से ये छोटा होता चला जा रहा है। बट अगर आप इसको कॉर्नर से पकड़ के खींचते हैं, तब भी आप देख सकते हैं कि कॉर्नर से भी पकड़ के विदाउट शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के भी करेंगे तो ये कॉर्नर पकड़ेगा, और कॉर्नर में आकर के आप जैसे भी इसको घुमाएंगे, ये उस तरीके से ये मूव होता रहेगा। इस तरीके से आप इस तरीके से कर, जैसे भी आप करेंगे, जैसे भी इस आप इमेज को आपको जैसे परफेक्टली लग सकता है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आप विदाउट शिफ्ट अगर आप इसको छोटा करेंगे तो ये पूरे प्रीसेट को छोटा करेगा, और शिफ्ट दबा करके आप करेंगे तो आप जिस एंगल में इसको रखना चाहते हैं उस तरीके से आप इस इमेज को, इस लेयर को आप परफेक्टली बना सकते हैं। मार्की टूल के बारे में हम आपको बताते हैं। मार्की टूल होता क्या है, जैसे देखिए इसको हम लेके आते हैं फोटोशॉप में, एक इमेज पुट करते हैं। मार्की टूल में अब आप देखेंगे ये जैसे एक इमेज हमने पुट किया, और यहाँ पे अगर हम जा करके इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ देखिए ये और लॉक रहता है। अब आप इसको जा करके अगर आप यहाँ से इसको हटा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि जो एरिया आपने सिलेक्ट किया था उस एरिया को, वही एरिया आपका मूव हो रहा है। यानी कि
इस पूरे प्रीसेट को वो नहीं मूव कर रहा है, मूव उठा रहा है। जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उतने ही एरिया को ये मूव कर रहा है। अब इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको डिसिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि एक ये, अब इसके बारे में अगर आपको हम बताएं तो आपको एक ये जानकारी हो गई होगी कि इस मार्किंग टूल का काम होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का सिलेक्शन बनाते हैं और जो एरिया हमारा ये सिलेक्ट एरिया होता है, जितने में ये आपको देख रहे होंगे ये कर्सर चलता हुआ दिख रहा होगा, इसके इस साइड बाहर साइड में, इसके बाहर साइड में क्या होता है कि ये इनएक्टिव एरिया होता है और ये अंदर साइड में जो होता है, ये अंदर साइड में ये एक्टिव एरिया होता है। अब इस कैसे पता चलेगा कि कैसे आप मानेंगे कि ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो अब जैसे सेकंड लेयर लेते हैं और मान लीजिए ब्रश टूल पर जाकर के हम यहाँ पे कुछ ब्रशेस चलाते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। बट अगर आप इसमें आकर के चला रहे हैं तो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें ये कलर फील कर रहा है और बाहर में जाकर के कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन है, अगर आप इस एरिया को छोड़ करके बाहर के एरिया को आप रिवर्स, मतलब इसको इनएक्टिव करके इस एरिया को एक्टिव करना चाहते हैं तो जहां ये सिलेक्शन बना उसी पे आप माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा होगा सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स का मतलब अब ये जो आपका एरिया है इसमें आप देख सकते हैं इस एरिया में अगर हम ब्रश चला रहे हैं तो अब ये एरिया पे ब्रश नहीं चल रहा है। बट अगर इस एरिया में अगर आप जाकर के ब्रश चलाते हैं तो देख रहे हैं अभी कलर करते हुए जा रहा है। अगर हम मान लीजिए ऐसे चला रहे हैं तो देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि इस साइड और इस साइड, इन दोनों साइड में कलर हुआ है बट ये बीच में कलर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिलेक्टेड एरिया है, इतने एरिया, ये जो इतना एरिया है ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है। और उसके बाद इसमें जो होता है आप ये देख सकते हैं, यहां से हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहां से सिलेक्शन किया, ये मोड इस मोड में, अगर देखिए जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे दूसरी जगह सिलेक्ट करेंगे तो ये पिछला डिलीट हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये हो गया, इसके नीचे अगर हम दूसरी जगह सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये फिर ऊपर वाला डिलीट हो गया। ये एरिया को एक्टिव करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये भी एरिया यहाँ भी सिलेक्ट हो, ये भी एरिया हम सिलेक्ट करें, तो उसके लिए इसमें ऑप्शन देते हैं। ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन होते हैं, इन चारों का काम अलग अलग होता है। अब जैसे कि देखिए ये है, और इस तरीके से अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जितनी एरिया को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उतनी एरिया को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार हर जगह ये सिलेक्शन बना रहा है। कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाता है, जैसे कि एक कभी पर्टिकुलर जगह से 2-3 चीजें निकालनी हो या सिलेक्ट करना हो, वहां उस जगह पे कलर करना हो या कुछ भी करना हो, तो उस एरिया को हम सिलेक्ट करना पड़ता है, तो 2-3 जगह। तो उसके लिए हमको इस चीज का इस प्रॉपर्टी का हमको प्रॉपर्टी बार में जब जाएंगे तो इसका जरूरत हमको पड़ता है। अब उसके बाद इसका क्या काम है, इसमें क्या है कि इसमें जब आप करते हैं तो जितनी एरिया को आप सिलेक्ट करते हैं उतनी एरिया को ये डिलीट कर देता है। मतलब जैसे कि अब ये देखिए, यहाँ से अगर हम इसको पूरा लंबा करें तो इस जो सिलेक्टेड एरिया था इधर का एक साइड का डिलीट हो गया है और एक साइड जहां तक सिलेक्शन था वहां तक बचा है। जैसे देखिए ये करें, यहाँ तक देख रहे होंगे, यहाँ तक हमने किया था, ये डिलीट हो गया, ये किए, यहाँ से ये इसको डिलीट कर दिया, जितना एरिया था वो डिलीट कर दिया। अब इसका क्या काम होता है आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि इसके अंदर की जो सिलेक्शन है वही बचेगी, बाहर की जो सिलेक्शन होती है वो डिलीट हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ तक हुआ, ये डिलीट, ऊपर की डिलीट, इसके अंदर का जो सिलेक्शन था वो बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी ऑप्शन होता है, ये रेक्टेंगुलर था, ये इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब होता है आप इसको शिफ्ट दबा करके अगर दबा रहे हैं तो ये पूरा शेप सही, इसका जो सर्किल पूरे सर्किल में आ रहा है। बट अगर इसको आप विदाउट शिफ्ट करते हैं तो आप इस सर्किल को जिस तरीके से मूव करना चाहे उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके में हम क्या कर सकते हैं, अब सारा काम वही होता है। इसी तरीके से आप जैसे कि उसका काम उसमें जो काम कर रहे थे वही काम सारा इसमें भी हो सकता है। बट आप इसमें अगर आप जो है यहाँ तक आपने सुना ये फेदर होता है। अब फेदर को अगर हम बताने बैठे तो जैसे कि देख लीजिए, एक बता रहे हैं हम आपको, जैसे ये बड़ा इमेज है, अगर मान लीजिए 1080 पिक्सल्स या उससे छोटा पिक्सल, ये 4000 पिक्सल्स तक का है। 4000 पिक्सल के इसका जो वर्थ है वो 4000 पिक्सल का है, और हाइट जो है 6000 पिक्सल्स का है। तो 6000 पिक्सल्स का है, तो उस हिसाब से हमको जो है कि फेदर डालना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो सिलेक्शन हमने बनाया है, इसको पहले एक बार जैसे रिवर्स कर देते हैं, और ये इनएक्टिव एरिया है और ये एक्टिव एरिया है। कभी कभी आपने वो फोटोज में देखा होगा, जब बीच में फोटो होता है और उसके कॉर्नर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं या हिडन होता है, इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे है, अगर हम इसमें कलर फिल करें, जैसे पेंट बॉक्स से जगह, और यहाँ पे इसमें जाकर के हमने मान लीजिए 300 पिक्सल्स का फेदर अगर हमने दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इसे सिलेक्ट किया और इन्वर्स कर दिया। अब उसके बाद जब हम इसमें जा करके अगर हम इसमें कलर फिल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये आपको समझ सकते हैं कि ये 300 का जो फेदर हमने दिया था वो भी पर्टिकुलर नहीं है। अगर फेदर आप देना चाहते हैं तो फेदर आप यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे इमेज पे गए, इस टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, फेदर यहाँ से, यहाँ 500 फेदर दे रहा है, इसमें फेदर दिए, और अगर आप इस पे भी रह कर करते हैं तो भी इसमें इस लेयर पे आकर के जब आप करते हैं तो देख सकते हैं। इस तरीके का कभी आपने देखा होगा, जैसे कि किसी फोटोज वगैरह में। फिलहाल इसको 0 करते हैं, और इसमें देखिए, इसमें जाकर के अगर हम इसका फेदर 1000 कर देते हैं, और सॉरी 1000 बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसको हम रखते हैं 700। हाँ सॉरी। अब इसमें जो है कि अगर हम इसमें फेदर देते हैं तो आप देखते हैं, देखिए अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो फेदर जो दिया हुआ है, ये साइड से अगर हम डिसिलेक्ट करके इसको देखें तो आप देख सकते हैं कॉर्नर में ब्लैक और बीच में ये फेदर डाल रहा है। इस तरीके का कभी आप देखेंगे कहीं बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो इस तरीके से इस तरीके का इमेज आपको कई जगह देखने को मिल जाता होगा, या फिर बहुत सारे लोग जो है कि एडिटिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके से भी आपको एडिट करके देते हैं। उसके बाद इसमें और आता है, जैसे डी सिलेक्ट होता है, तो डी सिलेक्ट का मतलब होता है, डी सिलेक्ट अगर आप कर देते हैं तो डी सिलेक्ट मतलब जो एरिया सेलेक्टेड होता है वो डी सिलेक्ट हो जाता है। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी से भी आप इसको डी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें इसमें तो और भी है, जैसे कि शेप सिलेक्शन है, और इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। आपको इन दोनों के बारे में बता दिया, और ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई हैं। फेदर वगैरह के लिए जानकारी डी सिलेक्ट का हो गया, सिलेक्ट इनवर्स का मतलब भी आपको पता चल गया। अगर डी सिलेक्ट का मतलब, अब देखिए डी सिलेक्ट इनवर्स कर दिए तो अब ये एरिया आपका जो है, ये जो एरिया है ये इनएक्टिव हो गया और ये एरिया एक्टिव हो गया। और दूसरा है फेदर के बारे में भी आपको बता दिया। सिलेक्ट एंड मास्क, शेप सिलेक्शन, मेक वर्क पाथ, लेयर कॉपी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक हम ऊपर आई बटन के
में पुट कर देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं पार्ट 1 का। ये हमारा ये फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है जिसमें हम सारी चीजों को सीखेंगे, एक एक टूल सीखेंगे। और उसके बाद जब पूरे टूल को हम सीख लेंगे, उसके बाद पोस्टर डिजाइन करना, उसके बाद पोस्टर डिजाइन कैसे करते हैं, फोटो एडिटिंग वगैरह सारी चीजें हम सीखेंगे, बेसिक से यानी बिगिनर से एडवांस लेवल तक, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ेंगे। और छोटे छोटे वीडियो में ही कन्वर्ट करके इसको आगे तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू।